हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइंस एंड एंगल्स के जो कि हमारी क्लास 10th में यूज हो सकते हैं। आपने लाइंस एंड एंगल्स कहाँ पढ़ा है? क्लास 7th में और क्लास 9th में। बट यहाँ पे बहुत ही कम यानी कि कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस की। तो आपको अगर इन चीज़ों में पहले कभी डाउट था तो आप इनको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस वीडियोस को सिर्फ देख के ही आप चीज़ें समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लाइंस एंड एंगल्स में लाइंस के बारे में। देखिए, जो एक लाइन होती है वो इनडिफाइनाइट होती है, यानी कि उसके फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ये एरो यही बता रहे हैं कि लाइन कैन बी इनफाइनाइट। तो ये दिखा रहा है। हाँ, लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लें अगर, तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट है और ये है लाइंस। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एक होता है यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे आप देखिए, मैंने 3 पॉइंट बनाए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आप नोटिस कर पा रहे हैं तीनों ही पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं 3 पॉइंट ऐसे बनाऊं, जैसे देखिए ए, बी और सी, तो आप नोटिस कर पाएंगे तीनों ही पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाऊंगा। अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो वो ए सी को कट कर सकता है, बी सी को कट कर सकता है और ए बी को। ऐसी लाइन पॉसिबल नहीं है जो तीनों को कट करे। तो आप देखिए, ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या फॉर्म करते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और देखिए, ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, तो फिर वो क्या बना सकते हैं? देखिए क्या बन गया। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं और कोलिनियर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। जैसे आप देखिए, मैंने एक लाइन बनाया ये और एक लाइन मैंने बनाया ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने एक लाइन बनाया और ये दूसरा लाइन बनाया। दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 5 मीटर, तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। यानी कि ये डिस्टेंस कैसी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम डिस्टेंस ऐसे नहीं ले सकते। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम है, कांस्टेंट है, 5 मीटर 5 मीटर। ऐसी लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक है। ये जो लाइन बनाई ना मैंने, इसके साथ ये परपेंडिकुलर लाइंस है। देखिए, मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये लाइन है पहली लाइन और ये मैंने बनाई दूसरी लाइन। तो दोनों लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट पे। तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट ये एंगल कितने का बना रही है ये वाली लाइन? 90 डिग्री का। तो इन्हें बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल होता है ये, देखिए। और पैरेलल लाइन का सिंबल होता है ये, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। तो आपने सीखा इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस। आगे बात करते हैं इसके अलावा भी जो टाइप्स होते हैं लाइंस के। ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वहाँ पे हम इनको अच्छे से और पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ये बनाई मैंने पहली लाइन और ये मैंने बनाई दूसरी लाइन।
आप नोटिस कर पाए एक चीज़, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, ऐसी लाइंस को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस, जो बिल्कुल एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। इसमें हर एक पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक लाइन लूँ और एक दूसरी लाइन लूँ, उनके बीच में हमें अलग अलग टाइप के एंगल्स देखने को मिलते हैं। इन्हें बोलते हैं, जैसे अगर मैं इसको ए बोलूँ और इसको बी, तो एंगल ए कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल देखिए, ये है एंगल ए। एंगल बी कौन सा एंगल है? ये वाला है एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली सी और डी आपस में कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं एंगल्स के बारे में। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये है मेरा पहला लाइन, या आप इसको रे बोल सकते हैं। देखिए मैंने एक रे बनाई है, रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट इनफाइनाइट जाता है। तो ये है लाइन ए और ये है दूसरी लाइन ए डी। तो दोनों लाइन आपस में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब आप देखिए, ये है मेरी पहली रे और ये है दूसरी रे। दोनों रे के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। तो इसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। तो ये था 0 डिग्री एंगल, ये है राइट एंगल या फिर 90 डिग्री एंगल। अच्छा, जितने भी एंगल 0 डिग्री से बड़े होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, उन्हें बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। जितने भी एंगल 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे, उन्हें बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, ये 0 डिग्री के लिए यहाँ 90 होता है, मैंने ये बना दिया। सपोज कर लेते हैं अभी ये 45 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल है। अच्छा, आप मुझे 2 या 3 एग्जांपल दे देंगे फटाफट एक्यूट एंगल्स के? बताइए। चलिए, जैसे मैं एक लिख रहा हूँ 60 डिग्री एक्यूट एंगल है। 45 डिग्री लिख ही दिया है। 30 डिग्री एक्यूट एंगल है। 1 डिग्री एक्यूट एंगल है। मैं लिख सकता हूँ 89 डिग्री एक्यूट एंगल है। आई होप समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं। सपोज मैंने एक लाइन बनाया ये और एक लाइन बनाया ये। एक लाइन ईस्ट की तरफ डायरेक्शन शो कर रही है और एक वेस्ट की तरफ। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल है। और जब राइट एंगल, देखिए यहाँ कितने का एंगल है? 180 डिग्री का। तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये है स्ट्रेट एंगल। अच्छा, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होंगे, 180 डिग्री से छोटे होंगे, उन्हें बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? 90 से बड़े, 180 से छोटे। देखिए एग्जांपल लेते हैं। ये हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 180, तो इसको इधर कर देंगे। जैसे सपोज करते हैं ये एंगल है 120 डिग्री, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। और एग्जांपल दे सकते हैं आप ऑब्ट्यूज एंगल्स के। 91 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। 100 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। 179 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। 135 डिग्री, 140 डिग्री। ठीक है,
तो ऑब्ट्यूज एंगल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल्स की। देखिए कंप्लीट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये एक रे है और ये वाली रे कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करके आ गई तो वापस ऐसे चली जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। इन दोनों में डिफरेंस है, इसने एक रिवॉल्यूशन लगाया है पूरा, तो ये 360 डिग्री होगा। अच्छा आपने देखा मैंने बीच में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स जो एंगल 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। 180 से बड़े और 360 से छोटे। जैसे आप देखिए मैंने ये बनाया एक रे, यहाँ होता है 180, इधर होता है 360, तो मैंने बना दिया कुछ ऐसा। ये वाला एंगल देखिए, ये इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल्स। और रिफ्लेक्स एंगल में देखिए एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम 195, 180 से बड़ा है, 235, 350। ये सारे एग्जांपल हैं रिफ्लेक्स एंगल्स के। देखिए 100 की टर्म्स में भी है, 200 की टर्म्स में भी हैं और 300 की टर्म्स में भी कुछ एंगल्स हैं। तो ये थे रिफ्लेक्स एंगल्स और उसके बाद ये है कंप्लीट एंगल। आई होप आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 एक रफ आइडिया लग गया होगा और आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आप सीख सकते हैं, जैसे ये स्ट्रेट एंगल है ना, अगर मैं इस एक बड़े वाले एंगल को 2 छोटे छोटे एंगल्स में डिवाइड कर दूँ, जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 2, आपको याद है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। और तब 1 और 2 का सम फिर से कितना आएगा, 180 डिग्री। जो ही थोड़ी है दो ही एंगल हो सकता है मैं इनको 3 एंगल कर सकता हूँ। देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो तब भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम फिर से कितना आएगा, 180, क्योंकि फाइनली तो वो स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का है, तो इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। ये यूज़ होता है बहुत टाइम्स क्लास 10th में भी। चलिए आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद एक और टाइप्स के एंगल्स होते हैं, उन पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, जब मेरे पास एक हो एंगल 1 और एक हो एंगल 2, उनका सम 90 डिग्री आ जाए। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तब हम उन एंगल्स को कहते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब किन्हीं दो एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम आता है 180 डिग्री, तब उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बोला मैंने एंगल 1 लिया 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 1 है, तो एंगल 2 को कितना होना चाहिए कि फाइनली उनका सम 90 आ जाए। जैसे ये मेरा एंगल 1 है, एंगल 2, तो आप बोलेंगे ना यहाँ पे 90 माइनस कर दें, तो आपको मालूम चलेगा कि वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। तभी तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री हो तो इसे कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री, तभी तो सम आएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 45 डिग्री। तो मुझे पता है कि सम 90 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 45, तो कितना आएगा 45 डिग्री। जैसे यहाँ क्या लिख सकते थे, 90 माइनस 60। मैं आपको पता है ये वाली चीज़ क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लॉजिक मिलेगा। कैसे देखना, अगर मैं पूछूँ एक एंगल x है तो एंगल 2 कितना होना चाहिए, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री।
तो आपको नोटिस ये करना है कि आपको सम चाहिए 90। तो यहाँ क्या होता था 90 माइनस 45, 90 माइनस 60, 90 माइनस 30, यानी कि तब एंगल 2 कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यानी कि अगर पहला एंगल एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा। आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा। अगर मैं वहाँ x लिखूँ तो ये 90 माइनस एक्स क्यों आया, आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल 1 की, यहाँ एंगल 2 की, और 100% उनका सम तो 180 ही आना चाहिए। अच्छा, काफ़ी बच्चों को डाउट होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लेते हैं कि एंगल का सम 180 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री में समझ लेते हैं कि 90 आना चाहिए, डाउट होता है। तो मेरे पास इसका एक ट्रिक था, लाइक कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, देखिए ये सी से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट में थर्ड नंबर पे आता है सी, और यहाँ पे स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रहा है एस। एस काफ़ी पीछे आता है, आई थिंक 19 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट का ऑर्डर देखें तो। थर्ड वाला यानी कि जो छोटा नंबर है उसके साथ छोटा सम, जो नंबर अल्फ़ाबेट में आगे जाके आएगा बड़ा नंबर है तो उसके साथ बड़ा सम। आप समझ पाए, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। चलिए ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि पहला एंगल लेते हैं 60 डिग्री, मुझे मालूम है सम 180 आना है, तो 180 कब आ पाएगा 180 माइनस 60 करेंगे, यानी कि एंगल 2 कितना है, एंगल 2 है 120 डिग्री। तभी तो इन दोनों का सम 180 आएगा। मैंने ये क्यों लिखा है, लॉजिक लगाने के लिए। हम किसी वैल्यू से लॉजिक लगाते हैं और फिर जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पहले तो कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। जैसे अगर एंगल है 150 डिग्री पहला एंगल, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, बट मैं बोलूँगा कि 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री होना चाहिए। तभी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। चलिए ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। मान लेते हैं पहला एंगल y है, तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होना चाहिए, गुड 180 माइनस वाई होना चाहिए। जब इनको जोड़ेंगे सम करेंगे तो y से माइनस वाई कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ले लेते हैं ऐसे सेक्शन, और ये बहुत ज़रूरी है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। इसमें तो आई थिंक ना 70% स्टूडेंट्स को डाउट होता ही है। ये प्रॉपर्टियाँ क्या है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ना मैंने लाइंस ली हैं, आप बताएंगे कैसी लाइंस हैं। ठीक है, क्या लग रहा है आपको देख के कैसी लाइंस हैं, ठीक है आप बताना। ये अगर मैं इनको आगे को मिलाऊं, आपको लग रहा है ना ये एक पॉइंट पे कट करेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, देख के मालूम चल रहा है ये तो। अच्छा यहाँ मैंने लाइन बनाई, देखना है ये। अच्छा क्या लग रहा है आपको आइडिया, ये पैरेलल लाइंस हैं। अभी तो मैंने बता दिया पैरेलल लाइंस है। ठीक है, एक तीसरी लाइन आई और इसको ना यहाँ से काट के चली गई ये, और एक लाइन यहाँ भी आई ऐसे काट के चली गई। अंतर कहाँ पे है पता है, यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी में अंतर कब आएगा, क्योंकि हमें ये तो दिख रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हो क्लास 7 का है बेसिकली, जो आपको ये बता रहा हूँ, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके बारे में। जैसे देखिए पहले तो मैं मेंशन करता हूँ, मैंने ना इस वाले एंगल को बोला है एंगल ए, इसको मैं बोलूँगा एंगल बी, इसको बोलूँगा एंगल सी, इसको मैं बोलूँगा एंगल डी, ई एफ जी और एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये एंगल सी,
ये एंगल डी ई एफ जी एच। तो पहली बात क्या है, आपको ये नोट करनी है अच्छे से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल ए करस्पॉन्डिंग है एंगल ई के। एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू द एंगल ई। सिर्फ बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे कि एंगल ए करस्पॉन्डिंग है एंगल ई के, बट इक्वल भी है, इक्वल भी है। यहाँ ये नहीं बोला इक्वल है, सिर्फ ये बोला कि एंगल ए एंगल ई के करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है नहीं बोला। क्यों? क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इसलिए यहाँ पे लाइंस पैरेलल है, इसलिए इक्वल भी है। वैसे ही एंगल बी किसके इक्वल आने वाला है, एंगल एफ के। देखिए ये रहा बी, ये रहा है। एंगल सी किसके इक्वल आने वाला है बताइए, एंगल जी के। और एंगल डी किसके इक्वल आने वाला है, एंगल एच के। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यहाँ पर भी है ए और ई, बट वो इक्वल नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा आगे देखते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे यहाँ पे इंटीरियर का मतलब पता है क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर, यानी कि इसके अंदर देखेंगे हम। तो सी के लिए पता है कौन है, ई। यानी कि एंगल सी और एंगल ई कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने ये नहीं बोला इक्वल है, सिर्फ ये बोला है कि एंगल सी और एंगल ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बट पता है यहाँ क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ बोलेंगे वो इक्वल भी हैं। यानी कि एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। वैसे ही एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। एंगल डी इक्वल होगा एंगल एफ के। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल। ये कौन से एंगल थे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी। अब आगे देखिए, वैसे तो होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बट वो उतना ज़्यादा पूछते नहीं है, तो मैं उसको नहीं करवाऊंगा। आगे देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम होता है एंगल्स ऑन सेम साइड, एंगल्स ऑन सेम साइड। ठीक है, यानी कि आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, तो सेम साइड में कौन से हैं, डी और ई, और इस तरफ कौन है, सी और एफ। तो हम यहाँ बोलेंगे कि डी एंड ई आर को इंटीरियर एंगल्स। सिर्फ बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे एंगल डी एंड एंगल ई आर को इंटीरियर एंगल्स। बोलेंगे कि वो को इंटीरियर हैं, साथ में उनका सम 180 है। यहाँ ये बात नहीं बोल रहे थे हाँ, बट वहाँ बोल रहे हैं। यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ई कितना होगा, 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल एफ कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं आता है। बट अगर लाइंस पैरेलल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। ये हमने पढ़ा क्लास 7th के अकॉर्डिंग। अब इसी चीज़ को फिलिप कर देंगे 9th और 10th में। फिलिप कैसे करेंगे देखना, वहाँ पे बोल देंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। क्रॉस हो गया, 7th में क्या पढ़ा, लाइंस पैरेलल हैं इसलिए एंगल्स इक्वल है या उनका सम 180 है। बट 9th और 10th में उल्टा यूज़ होने वाला है कि एंगल्स इक्वल हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, हम ऐसा प्रूफ करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, और इक्वल आ गए इसका मतलब लाइन कैसी हैं, पैरेलल। इक्वल नहीं आएंगे तो बोल देंगे लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। आई होप आप ये बात समझ पाए। अगर मैं कभी 9th या 10th के क्वेश्चन में ये दिखा दूँ कि देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। यानी कि 9th एंड 10th के क्वेश्चन में लाइंस के बारे में नहीं बताते हैं कि वो पैरेलल हैं या नहीं, हम उनके एंगल्स निकाल लेते हैं और एंगल्स इक्वल आने के बाद बोल देते हैं पैरेलल है। अगर इक्वल नहीं आए एंगल तो बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। को इंटीरियर एंगल का सम दिखा देंगे 180 आ रहा है तो बोल देंगे लाइंस देखो पैरेलल है।
ये चीज़ मैंने नोट करी कि जब मैं ये वाली चीज़ें बच्चों को बोलता हूँ कि देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए तो लाइंस पैरेलल हैं, तो है ना यहाँ पे डाउट हो जाता है कि इक्वल आ गए तो वो पैरेलल क्यों है। तो ये 7th का टॉपिक मिसिंग था ना आपका, कि जब इक्वल नहीं है तब वो इंटरसेक्टिंग है, बट अगर इक्वल आ गए हैं या सम 180 आ गया है तो वो पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन पता है कहाँ देखने को मिलता है, 9th में ट्रेपेजियम में, या 10th में भी ट्रेपेजियम में, कि वो पूछते हैं कि दिखाओ कि ये ट्रेपेजियम बन रहा है। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ये दिखाने के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखाते हैं वहाँ पे, या दिखाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, या दिखा देते हैं कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है। तो आप समझ पाए 9th और 10th में कैसे यूज़ होने वाला है लाइंस एंड एंगल्स। तो मैंने आपको आज आई थिंक बहुत अच्छे से दोनों में डिफरेंस करना सिखा दिया है। 7th का कॉन्सेप्ट सिखाया कि कैसे लाइंस दी जाती हैं और हम एंगल बताते हैं, और 9th और 10th में कैसे हमें एंगल्स हम बताते हैं और फिर हम लाइंस को प्रूव कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।